मेरे बेहद अजीज और दुखों से टूटे हुए दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, अगर आप अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद से बुरी तरह हार चुके हैं और आपको लगता है कि अब कोई उम्मीद की किरण बाकी नहीं बची है, तो आज सिर्फ 3 बार उस मालिक के कायनात का वास्ता देकर ये छोटा सा रूहानी अमल कर लें। मगरिब की नमाज के बाद का ये कीमती वक्त आपके नसीब को चमका सकता है। ये वजीफ़ा मुझे अल्लाह की एक ऐसी नेक बंदी ने सिखाया था जिनकी पूरी ज़िंदगी इबादत और मोजज़ों की गवाही देती थी। एक ऐसा दौर था जब मैं खुद परेशानियों के भंवर में फंसा हुआ था। दुनिया का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था और मुसीबतों ने मुझे हर तरफ से घेर लिया था। तब मैं उन बुज़ुर्ग खातून की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि अम्मा जी, मैं थक चुका हूँ। मैंने दुनिया की हर एक तस्बीह पढ़ ली, हर एक वजीफ़ा आज़मा लिया, पर मेरे दिन नहीं बदले, मेरी कंगाली दूर नहीं हुई। उन्होंने मेरी तरफ बड़े हौसले से देखा और फरमाया कि बेटा, परेशान ना हो, आज से मगरिब के बाद ये तस्बीह मैं भी पढ़ती हूँ और तू भी शुरू कर दे। उस रब की तरफ से ऐसी गैबी मदद आएगी कि तू ता क़यामत किसी दुनिया वाले के आगे सवाली बनकर नहीं जाएगा। मैंने हैरानी से कहा कि अम्मा जी, मैंने तो बहुत से वजीफ़े किए हैं, या रब बना और या रब्बी का विर्द भी किया है, लेकिन मेरी मुश्किलें कम नहीं हुई। तब उस अल्लाह वाली ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, असर वजीफ़ा पढ़ने में नहीं बल्कि सही तरतीब और सही वक्त में होता है, जो तुझे आज तक किसी ने नहीं बताया। अगर तू मगरिब के बाद मेरी बताई हुई इस खास तरतीब से रब को पुकारेगा तो उसकी गैबी मखलूक तेरी मदद के लिए लाजमी आएगी, क्योंकि ये वो मखसूस घड़ियाँ हैं जब आसमान से रहमतों का नुज़ूल होता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैंने उनकी बात पर अमल किया और आज से करीब 1.5 साल पहले जब मैंने वो 2 जुमले मगरिब के बाद पढ़ने शुरू किए, उस दिन से लेकर आज तक मुझे कभी किसी के सामने झोली फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस अमल में कुल 3 हिस्से हैं जो दुनिया की नज़रों से छुपाए गए हैं। पहले या रब बना का एक मख्फी तरीका है, फिर या रब्बी की पुकार है और आखिर में वो मोजज़ाती कलमा है जो शायद आपने पहले कभी सुना भी ना हो। ये अमल इसलिए कामयाब है क्योंकि ये उन रूहानी ख़जानों का हिस्सा है जो सिर्फ ख़ास लोगों को मालूम होते हैं। आज मैं अपने सीने का वो राज, अपने कलेजे का टुकड़ा आपके हवाले कर रहा हूँ। ये वो तस्बीह है जिसे ज़ुबान पर लाते ही भूख, प्यास और मुफलिसी की चीखें निकल जाती हैं और घर में बरकत का नुज़ूल शुरू हो जाता है। मैंने जब पहली बार ये कलमात अदा किए तो उस परवरदिगार ने मुझे ऐसी जगह से नवाजा कि एक आम इंसान पूरी ज़िंदगी मेहनत करके भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। मैंने ये रास्ता अब तक बेशुमार बीमार और लाचार लोगों को बताया है, और जो कोई भी इसे पूरे यकीन से पढ़ता है वो शुक्र अदा करते नहीं थकता। अब मेरे दोस्तों, आपको करना क्या है? मैं अब आपके हवाले वो खुफिया कुंजी करने जा रहा हूं जिसे पढ़ते ही रिस्क के दरवाजे टूट कर खुल जाएंगे। अल्लाह का कोई गैबी फरिश्ता या कोई वली अल्लाह आपकी खाली झोलियों को ईशा से पहले पहले खुशियों से भर देगा। मेरे पास कल ही 4 भाई बहनों ने राब्ता किया। एक बहन को इस अमल की बरकत से 3.5 लाख रुपयों की गैबी मदद मिली। एक भाई का सारा कर्ज उतर गया और उसे 2 लाख का मजीद इंतजाम हो गया। एक शख्स को तो अपने कारोबार में इतना नफा हुआ कि उसने 70 लाख से ज्यादा का मुनाफा कमाया। और एक ऐसी खातून थी जिसके घर में फाका मस्ती थी, पर इस अमल ने 15 लाख का इंतजाम करवा दिया। ये सब कोई पुरानी कहानियां नहीं बल्कि कल के ताज़ा वाक़यात हैं। देने वाली ज़ात सिर्फ उस खुदा की है, मैं तो बस एक राह दिखाने वाला हूँ। अगर आज दुनिया ने आपको तन्हा छोड़ दिया है, लोग आपको गरीब कहकर पुकारते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ए हमज़ा, मिसाल के तौर पर आपका नाम हमज़ा है, तो हमेशा यूं ही ठोकर खाएगा, यूं ही दर दर भटकेगा, तो आज मगरिब के बाद मेरी ये बात मान ले। अगर आज ये 3 बार पढ़ने से तेरा नसीब ना बदला तो जो सज़ा देना चाहो वो मुझे मंजूर है। मैं अब आपके हवाले वो खुफिया तस्बीह, वो सही गिनती और वो पुरअसर तरीका करने लगा हूँ जिसे पढ़ते ही एक नई जिंदगी का आगाज होगा। एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना कर्ज होगा, ना कंगाली, ना कोई पुरानी बीमारी और ना ही रिश्तों की बंदिश। आप चाहें किसी भी मुल्क में हो, शहर में हो या गांव में, जैसे ही मगरिब की अजान हो कोशिश करें कि नमाज के फौरन बाद बैठ जाएं। अगर नमाज के फौरन बाद ना पढ़ सकें तो मगरिब और ईशा के दरमियान किसी भी वक्त तन्हाई में बैठकर इसे पूरा कर लें। सबसे पहले आपने सिर्फ एक मर्तबा बिस्मिल्लाह पढ़नी है। ये काम इतना आसान है कि एक छोटा बच्चा भी इसे कर ले, लेकिन इसका असर कलमा तैयबा की कसम इतना बड़ा है कि दुनिया दंग रह जाए। अगर आज आपने ये बातें नज़रअंदाज कर दी तो शायद आपसे बड़ा नसीब का मारा कोई ना होगा। पूरी दुनिया की दौलत और ख़जाने अगर समेटना चाहते हो तो मेरे दोस्तों, ये वक्त हाथ से ना जाने देना। आज के बाद आप किसी को शिकायत नहीं करेंगे कि आपको रास्ता नहीं मिला। सबसे पहले या रब्बना को पढ़ने का एक मखसूस ढंग है। या रब्बना की पुकार में वो असर है जो आसमान के दरवाजे खोल देता है, लेकिन आज की ये तरतीब सबसे निराली है। फिर दूसरे नंबर पर या रब्बी को पढ़ना है। ये सब मिलकर सिर्फ 10 सेकंड लेंगे, लेकिन मौजज़ा 2-4 मिनट में नजर आने लगेगा।
आपकी दुनिया बदल जाएगी और ये गरीबी का धब्बा हमेशा के लिए धुल जाएगा। बस एक बात याद रखना कि पढ़ते वक्त दिल में जरा सा भी शक ना हो। ये वजीफा 3 मिनट में अपना रंग दिखाता है। कर्ज हो, जादू हो या बंदिश, सब झट से खत्म हो जाएंगे और दौलत की ऐसी बारिश होगी कि आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी। लोग आपके दरवाजे खटखटाएंगे मदद करने के लिए। तो मेरे दोस्तों, अब बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैं वो पहला हिस्सा बयान करने वाला हूं जिसे पढ़ते ही दुनिया बदल जाएगी। सुनो मेरे दोस्तों, आज की ये घड़ी मामूली नहीं है। अगर आज तुमने इस पैगाम को नज़रअंदाज कर दिया तो यकीन मानो कि अपनी खुशियों का दरवाज़ा खुद अपने हाथों से बंद कर दोगे। ऐ मेरे गरीब भाई, ऐ मेरे दोस्त हमजा, अगर आज तुमने ये मौका हाथ से जाने दिया तो इस रूहे ज़मीन पर तुमसे बड़ा बदनसीब कोई और ना होगा। जो इंसान पूरी दुनिया की दौलत अपनी मुट्ठी में करना चाहता है, जो चाहता है कि आसमान से रहमतों के खजाने उसके घर में उतर आए, वो आज मेरी एक एक बात को कलेजे से लगा ले। तुम चाहे पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में या बांग्लादेश में, दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर मुझे सुन रहे हो, बस एक बार इस अमल को कर लो। फिर कभी ये शिकायत नहीं करोगे कि किसी ने तुम्हें कामयाबी का रास्ता नहीं दिखाया। तुम खुद पुकार उठोगे और दुआएं दोगे उस इंसान को जिसने आज तुम्हारे हाथ में कुबेर का खजाना थमा दिया है। अब सबसे पहले तुम्हें या रब्बना का विर्द करना है, लेकिन ठहर जाओ, इसे उस पुराने तरीके से नहीं पढ़ना जैसे तुम आज तक पढ़ते आए हो। आज की तरतीब सबसे जुदा है, सबसे निराली है। फिर या रब्बी को पुकारना है और उसके बाद वो तीसरा मौजज़ाती वजीफ़ा पढ़ना है जो तुम्हारी दुनिया बदल कर रख देगा। इसे पढ़ने में तुम्हें महज 10 सेकंड लगेंगे, लेकिन खुदा की कसम, इसके मौजज़े तुम्हें अगले 2-4 मिनट में ही अपनी आंखों से नजर आने लगेंगे। आज तुम्हारी गुर्बत का आखिरी दिन होगा और कंगाली का ये काला धब्बा तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए धुल जाएगा। मेरे भाइयों, इस अमल को करते वक्त अपने दिल में शक का एक कतरा भी मत आने देना। ये मत सोचना कि पता नहीं असर होगा या नहीं, क्योंकि जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है वो तुम्हारी पुकार सुनने के लिए बेकरार है। ये ऐसी तस्बीह है जिसे तुम पूरी दुनिया घूम लो, बड़े से बड़े आलिम या पीर के पास चले जाओ, तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। ये मेरा खुला चैलेंज है कि ये अमल सिर्फ 3 मिनट के अंदर अपना असर दिखाता है। 3 मिनट में ये तुम्हें अपनी ताकत का एहसास करा देगा। कर्ज का पहाड़ हो, बरसों पुरानी बीमारी हो, बेऔलादी का दुख हो या किसी का किया कराया काला जादू, सब कुछ राख हो जाएगा। अल्लाह पाक ऐसी गैबी दौलत की बारिश करेगा कि तुम्हारी अक्ल दंग रह जाएगी। लोग हैरान होकर पूछेंगे कि अचानक तुम्हारी किस्मत का सितारा कैसे चमक गया। कल तक जो लोग तुम्हें पहचानते नहीं थे वो आज तुम्हारे दरवाजे खटखटाएंगे और तुम्हारे जलने वाले रिश्तेदार तुम्हारी खुशियां देखकर दांतों तले उंगली दबा लेंगे। अब वक्त आ गया है उस पहले वजीफे का। जैसे ही मगरिब की अजान हो, नमाज के फौरन बाद या मगरिब और ईशा के बीच के वक्त में किसी तन्हा कोने में बैठ जाओ। जगह या दिन की कोई पाबंदी नहीं है। जब तुम्हें यह पैगाम मिले तभी इसे अपना लो, लेकिन वक्त सिर्फ मगरिब के बाद का ही होना चाहिए। इस रास को पाने के लिए मैंने अपनी पूरी जवानी गला दी है। मैंने दुनिया भर के वजीफे आजमाए, बड़ी मशक्कत की, दर दर की ठोकरें खाईं, तब जाकर ये अनमोल मोती मेरे हाथ लगा। मैंने जब पहली बार इसे आजमाया तो पहले ही दिन मेरी तकदीर बदल गई। आज तक जिसने भी इस अमल को किया है उसने कभी हार नहीं मानी। ये 3 मिनट का वजीफा तुम्हारी जिंदगी की हर मुश्किल को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। अगर तुम आज इस वीडियो को अधूरा छोड़ देते हो तो याद रखना कि तुम अपनी आने वाली नस्लों की खुशियों का सौदा कर रहे हो। मुझे आज तुमसे कोई लाइक या शोहरत नहीं चाहिए। मुझे तो बस तुम्हारे दिल से निकलने वाली वो सच्ची दुआ चाहिए जो अर्श को हिला दे। आज मैं चाहता हूं कि हर गरीब, हर बेबस इंसान की झोली भर जाए और वो सिर उठाकर जी सके। मेरी एक गुजारिश है कि इस पैगाम को अपने तक महदूद मत रखना। इसे हर उस बीमार, लाचार और परेशान हाल इंसान तक पहुंचाओ जो आज तंगी की वजह से रो रहा है। जब वो इंसान मुसल्ले पर बैठकर दुआ मांगेगा तो उसकी दुआओं में तुम्हारा भी हिस्सा होगा, क्योंकि जो शख्स मगरिब के बाद इसे एक बार पढ़ लेता है वो कभी दर दर की ठोकरें नहीं खाता। ये अमल गुर्बत का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब गौर से समझो, तुम्हें सबसे पहले या रब्बना कहना है। इसका मतलब है ए हमारे पालने वाले रब। वैसे तो तुमने इसे हजारों बार पढ़ा होगा, लेकिन आज की तरतीब बिल्कुल अलग है। तमाम वजीफों की तादाद नोट कर लो। हर चीज़ सिर्फ 3-3 बार पढ़नी है। तादाद छोटी है लेकिन इसकी मार बहुत गहरी है। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बातें बेकार हैं तो तुम अभी इसी वक्त छोड़कर जा सकते हो, लेकिन अगर तुमने अपनी ज़िंदगी के ये चंद मिनट दे दिए तो मैं दावा करता हूं कि तुम्हें फिर कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मांगने वाले हाथ हाथ से बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। जो बहनें अपनी अलमारी खाली होने की वजह से रोती हैं, जो भाई अपनी खाली जेब देखकर शर्मिंदा होते हैं, उनके लिए ये अमल दौलत का एटम बॉम्ब है।
बस 10 सेकंड की मेहनत और सारी उम्र की राहत। इस अमल को शुरू करने से पहले अगर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लो तो सोने पर सुहागा होगा। मगरिब के बाद सुकून से बैठो और याद रखो कि कोई शोर शराबा ना हो। बहुत से लोग एक हाथ में तस्बीह लेते हैं और दूसरे हाथ से दुनियादारी के काम करते हैं। ऐ अल्लाह के बंदो, ऐसी गलती मत करना। जब रब से मांगो तो पूरी तवज्जो उसी की तरफ रखो। 3 मिनट की ये इबादत तुम्हारी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल देगी। बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करो और फिर देखो कि कैसे गायब से मदद आती है। मेरे नेक इरादे वाले दोस्तों, अब इस रूहानी सफ़र के उस मोड़ पर ध्यान दे जहां से आपकी किस्मत पलटने वाली है। मगरिब की नमाज अदा करने के फौरन बाद किसी कोने में बिल्कुल अकेले बैठ जाए। याद रखें, इस अमल की सबसे बड़ी रूहानी शर्त तन्हाई है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि एक तरफ हाथ में तस्बीह होती है और दूसरी तरफ वे दुनियादारी की बातों, फिल्मों या मोबाइल में मशगूल रहते हैं। मेरे अजीज़ों, ऐसी बेअदबी कभी मत करना। अल्लाह के दरबार में जब हाजिर हों तो पूरा ध्यान उसी की तरफ होना चाहिए। अगर आप वाकई चाहते हैं कि सिर्फ 3 मिनट के अंदर आपकी पुकार अर्श तक पहुंचे तो दुनिया से कटकर अपने रब से जुड़ जाए। मगरिब और ईशा के दरमियान का ये वक्त इतना बरकत वाला है कि इसमें किया गया सच्चा अमल कभी खाली नहीं जाता। सबसे पहले दिल में मोहब्बत और अदब पैदा करें और कम से कम 1 मरतबा दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। अगर आपको दुरूद इब्राहिमी याद है जो हम नमाज में पढ़ते हैं तो वो सबसे अफजल है, लेकिन अगर वो याद ना हो तो आप सादा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद भी पढ़ सकते हैं। दुरूद शरीफ दरअसल वो चाबी है जो आपकी दुआ के दरवाजे खोलती है। अब उस ताकतवर वजीफे की बारी आती है जो कंगाली और मुफलिसी का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये वो राज है जो एक मामूली इंसान को भी बादशाहों जैसा हौसला और बरकत अता करता है। दुरूद शरीफ के बाद पूरी तवज्जो के साथ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। अगर किसी वजह से आप दुरूद शरीफ ना भी पढ़ सकें तब भी इस अमल को हरगिज़ ना छोड़ें। बस एक बार बिस्मिल्लाह पढ़कर इस वजीफे का पहला हिस्सा शुरू करें। आज आपको या रब्बना को एक ऐसी खुफिया तरतीब से पुकारना है जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अक्सर लोग जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं, लेकिन आज की तरतीब सीधा दिल पर असर करती है। जैसे ही आप मगरिब के बाद एकांत में बैठें, बिस्मिल्लाह के फौरन बाद या रब्बना के साथ अल्लाह पाक का निहायत ही बरकत वाला नाम या रज़्ज़ाक़ू शामिल करें। दौलत, बरकत और रिस्क की तंगी दूर करने के लिए पूरी कायनात में या रज़्ज़ाक़ू से बढ़कर कोई दूसरा कलाम नहीं है। खबरदार, वीडियो को आगे बढ़ाने की गलती मत करना, क्योंकि अब मैं वो बारीक बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें छोड़ दिया तो आप अपनी पुरानी परेशानियों के जाल में ही उलझे रह जाएंगे। आज मर्जी आपकी है, या तो सारी उम्र लोगों के आगे हाथ फैलाते रहें या फिर आज सिर्फ 10 सेकंड का ये आसान सा अमल करके अपनी आने वाली नस्लों की तकदीर बदल दें। अगर आज आपका घर खाली है, कारोबार ठप है और चारों तरफ से कंगाली ने घेर रखा है, तो मगरिब के बाद के ये 10 सेकंड आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं। पूरी दुनिया की खाक छानने से बेहतर है कि अपने रब के इन नामों को सीने से लगा लें। पहला वजीफा आपको इस तरह पढ़ना है, या रब्बना या रज़्ज़ाक़ू, या रब्बना या रज़्ज़ाक़ू, या रब्बना या रज़्ज़ाक़ू। इसे सिर्फ 3 मरतबा पूरे यकीन के साथ दोहराएं। बस पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ। अब जरा सोचिए, क्या इसमें घंटों का वक्त लगा? नहीं, लेकिन इसकी रूहानी ताकत ने उसी पल आपके रिस्क के दरवाजे खटखटाना शुरू कर दिए होंगे। अब बिना देर किए दूसरे और तीसरे हिस्से को भी समझ लें। दूसरे नंबर पर आपको पुकारना है या रब्बी। या रब्बी कहने का मतलब है ऐ मेरे रब। ये वो लफ्ज़ है जो बंदे और अल्लाह के बीच का फासला मिटा देता है। या रब्बना में फिर भी एक अदब का फासला है, लेकिन या रब्बी कहते ही आप अल्लाह के इतने करीब हो जाते हैं जैसे कोई लाडला बच्चा अपने वालिद के करीब होता है। जब आप इस अजीम नाम के साथ अपना दुख बयान करते हैं तो आसमानों में एक हलचल मच जाती है। गैबी फरिश्ते आपकी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं और अर्श इलाही के सामने आपका नाम लेकर कहते हैं, ऐ परवरदिगार, तेरा ये बेबस बंदा तुझे इतने लाड और तड़प से पुकार रहा है, इसकी झोली भर दे। तब अल्लाह का हुक्म होता है कि जाओ और इस बंदे की हर मुराद पूरी कर दो। इसके बाद मदद किसी पड़ोसी की शक्ल में आए, किसी रिश्तेदार की शक्ल में या किसी बिल्कुल अनजाने जरिए से, लेकिन वो मदद आप तक पहुंच कर ही रहती है। मगरिब का ये वक्त और ये नाम मिलकर एक ऐसा करिश्मा दिखाते हैं कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। याद रखें, ये मौका हाथ से गया तो फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। आज की रात आपकी गरीबी की आखिरी रात साबित हो सकती है। बस पूरे यकीन के साथ इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। जब आप पूरे यकीन के साथ अपने हाथ फैलाते हैं तो रूहानी आलम में फरिश्ते अल्लाह पाक के हुजूर हाजिर होकर आपकी अर्जी पेश करते हैं। वे बड़े अदब से इल्तिजा करते हैं कि ऐ परवरदिगार, तेरा ये बंदा जो इस फ़ानी दुनिया में दुखों का मारा है, बीमारी और बेबसी की वजह से टूट चुका है, वो आज तुझे तेरे सबसे प्यारे और अजीम नामों के साथ पुकार रहा है। ऐ रबे करीम, ये बंदा बहुत आजमाइश में है, इसके हालातों पर रहम फरमा।
तब रब्बे-जुल जलाल का हुक्म होता है कि ए मेरे फरिश्तों, जाओ और मेरे इस बंदे की मुराद पूरी कर दो, इसकी खाली झोली खुशियों से भर दो। इसके बाद शुरू होता है अल्लाह की गैबी मदद का सिलसिला। कभी कोई नेक इंसान आपकी ज़िंदगी में फरिश्ता बनकर आता है, तो कभी कोई रिश्तेदार या पड़ोसी बिना कहे आपकी मदद को पहुंच जाता है। कभी कभी तो ऐसी अनजानी जगहों से मदद आती है कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि ये अमल इतना जल्दी असर क्यों करता है। इसकी वजह यह है कि मगरिब के बाद का वक्त कबूलियत की घड़ी है और ये 3 कलमात अल्लाह को निहायत ही पसंद हैं। तारीख गवाह है कि जिसने भी मगरिब और ईशा के दरमियान इन तीनों चीज़ों को मिलाकर पढ़ लिया, उसे कभी मायूसी नहीं हुई। उस मशहूर अल्लाह वाली नेक औरत का किस्सा भी इसी बात की गवाही देता है कि जब भी वो मगरिब के बाद ये विर्द करती थी, आसमान से रहमतों और गैबी इनामतों की बारिश होने लगती थी। पहला हिस्सा मुकम्मल करने के बाद अब दूसरे कदम की तरफ बढ़ें। ये दूसरा वजीफ़ा या रब्बी का है। वैसे तो या रब्बी का विर्द हर मोमिन की ज़बान पर होता है, लेकिन आज मैं आपको वो ख़ास राज बताऊंगा जो इस पुकार की ताकत को 1000 गुना बढ़ा देगा। आज आपने अपने रब से सिर्फ दुआ नहीं मांगनी, बल्कि अपनी खाली जेबें और उजड़ी हुई झोलियां भरवानी हैं। मगरिब की नमाज के बाद जब आप तन्हाई में बैठें तो पहली की तरह ही बिस्मिल्लाह पढ़कर अपना सिलसिला शुरू करें। या रब्बना या रज़्ज़ाकू को 3 बार पढ़ने के बाद अब इस खास जुमले को शामिल करें। आपको कहना है, या रब्बी मेरी झोली भर दे, या रब्बी मेरी झोली भर दे, या रब्बी मेरी झोली भर दे। जब आप इन अल्फाजों को अपनी ज़बान से अदा करेंगे तो यकीन मानिए कि अर्श हिल जाएगा। ये वो रूहानी पुकार है जिसे सुनकर ऊपर वाला भी मुस्कुरा देता है। ऐ मेरे गरीब दोस्त, जब तू इस तड़प के साथ मांगेगा तो ऐसी बरकत आएगी कि पूरा मोहल्ला देखता रह जाएगा। कल तक जो लोग तुझे हिकारत से देखते थे, वही लोग तुझसे पूछेंगे कि ऐ भाई हमजा, ये कैसा मोजज़ा हो गया? तू तो कल तक दर दर की ठोकरें खा रहा था, आज तेरे पास इतनी खुशियां और वसाइल कहाँ से आ गए? तब तू फ़ख्र से कहेगा कि मैंने मगरिब के बाद अपने रब का दामन थाम लिया था और उसने मेरी सुन ली। अब मुझे किसी बंदे के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा मालिक मुझे करोड़ों में खिला रहा है। अब हम इस वजीफे के सबसे आखिरी और सबसे ताकतवर हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये वो खुफिया तस्बीह है जिसे बरसों से छुपा कर रखा गया था। ये वो रूहानी खजाना है जिसे पढ़ते ही गरीबी अपनी मौत मर जाती है और कंगाली के बादल हमेशा के लिए छट जाते हैं। इसे मुश्किल कुशा वजीफा भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये फ़कीरों को देखते ही देखते बादशाह बना देता है। अगर आपने इस तीसरे हिस्से को छोड़ दिया तो समझो आपका पूरा अमल अधूरा रह गया। ये वो जुमला है जिसे पढ़ते ही अल्लाह की गैबी मखलूक मदद के लिए आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। अगर आपको वाकई अपने रब के नामों से मोहब्बत है तो इस पैगाम को दिल से अपनाएं और इसे उन तमाम लोगों तक पहुंचाएं जो आज तंगदस्ती की वजह से रो रहे हैं। आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की उजड़ी दुनिया बसा सकती है। जब कोई मजबूर इंसान आपकी वजह से सुकून पाएगा तो वो मुसल्ले पर बैठकर आपके लिए जो दुआएं मांगेगा वही आपकी असली दौलत होगी। अब वो आखिरी नाम नोट कर लें जो आपकी हर बड़ी से बड़ी मुश्किल, पुरानी बीमारी और जादू टूने को एक झटके में ख़त्म कर देगा। वो अजीम नाम है या हल्लुल मुश्किलात। इसका मतलब है ए तमाम मुश्किलों को हल करने वाले। जब आप आखिर में 3 मरतबा या हल्लुल मुश्किलात या हल्लुल मुश्किलात या हल्लुल मुश्किलात कहेंगे तो समझ लें कि आपकी तकदीर का सितारा चमक उठा है। चाहे जालिम दुश्मन हो, बे औलादी का दुख हो या घर की बंदिशें, अल्लाह के इस नाम की बरकत से सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही ये तीसरा वजीफ़ा मुकम्मल हो, आखिर में दोबारा दरूद शरीफ पढ़ें और अपने दोनों हाथ उठाकर अपने मौला से दिल की बात कहें। यकीन रखें कि ईशा की अजान होने से पहले ही आपकी झोली में खुशियों की सौगात डाल दी जाएगी। बस अपने इरादे को नेक रखें और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन।